आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त चरम पर है और चरम का जो विषय है वो है मंत्री बिसाहू लाल सिंह का वो बयान जिसको लेकर अलग अलग वर्गों की ओर से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। सड़कों पर संग्राम इस वक्त मचा हुआ है। मंत्री बिसाहू लाल ने हालांकि इस पूरे मसले पर माफी जरूर मांगी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को पेश किया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले में दो बड़ी खबरें हम आपको बता दें। पहली खबर ये कि मुख्यमंत्री शिवराज ने तलब किया है, मुख्यमंत्री से मिले हैं बिसाहू लाल सिंह। इसके बाद ये भी खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान पर माफी मांगी है। वीडी शर्मा ने यहां पर कहा कि बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। तो इस वक्त के दो बड़ी खबरें हैं, जहां पर एक और सीएम इसको लेकर काफी सख्त सीएम ने तलब किया है, सीएम से मिलने के लिए पहुंचे मंत्री बिसाहू लाल सिंह। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद इस पूरे मसले पर सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर किसी को भी ठेस पहुंची मंत्री के बयान से तो मैं माफी मांगता हूं। ये प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के शब्द हैं, क्योंकि लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। करनी सेना की ओर से लगातार प्रदर्शन, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी मोर्चा खोला गया है। इस पूरे मसले को लेकर लगातार ये मांग कि मंत्री बिसाहू लाल सिंह को कैबिनेट से निकाला जाए, उनका इस्तीफा हो, ये मांग इस वक्त करनी सेना कर रही है। तो मंत्री बिसाहू लाल के माफी मांगने के बाद भी उनके विवादित बयान को लेकर सियासी बवाल नहीं थमा है। आपको बताते चले कि बिसाहू लाल के विवादित बयान पर जहां पर एक और करनी सेना लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर बिसाहू लाल सिंह के बयान से किसी को भी ठेस पहुंची तो उसके लिए वो क्षमा चाहते हैं। ऐसे कोई भी, मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के, इस प्रकार की जो कोई अगर आहत हो, ये दुर्भाग्यजनक है, होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं अध्यक्ष होने के नाते से अगर किसी ने इस प्रकार की वक्तव्य के कारण से अगर किसी के मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उन सभी लोगों से, समाज के वर्ग के लोगों से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी मैं आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बिसाहू लाल को बुलाया है। सीएम से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं मंत्री, और जानकारी ये कि उनके बयान का विरोध कर रही है करनी सेना। करनी सेना ने 22 राज्यों में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया और अब खबर ये कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले पर तलब किया है। इससे पहले आप वीडी शर्मा को भी सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो इस पूरे मसले को लेकर क्षमा मांगते हैं, वो माफी मांगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी इस पूरे मसले को लेकर यहां पर सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर तलब किया है, मंत्री उनसे मिलने पहुंचे हैं और जो जानकारी है वो ये कि इस दौरान जाहिर है कि इस विषय पर भी बात होगी। और इस वक्त तमाम जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, ये मसला बेहद गंभीर है और आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ही मौजूद हैं। मंत्री बिसाहू लाल सिंह पहुंचे हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए, क्या ताजा अपडेट्स? और दूसरी तरफ वीडी शर्मा खुद सामने आए मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने भी इस पूरे मसले पर माफी मांगी है। देखिए, चर्चा चल रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो बैठक में पहुंचे थे वो है रामपाल सिंह राजपूत। ये जा रहे हैं बैठक में, संगठन के बड़े मजबूत पदाधिकारी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। और जो बैठक चल रही है वो तस्वीरें एक बार मेरे सहयोगी मेरे फ़ोन में के जरिए जो निकलकर सामने आई है सीएम हाउस से, वो दिखाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, बिसाहू लाल सिंह चर्चा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ओम प्रकाश दुर्बे वो भी मौजूद हैं। बिसाहू लाल सिंह के बयान के बाद जो बवाल मचा है और करनी सेना ने जिस तरीके से 22 राज्यों में बीजेपी का विरोध कर रही है, बहिष्कार का जो ऐलान किया है, इस बवाल से देखिए बीजेपी की मुश्किलात बढ़ी हुई हैं। वो इसलिए बवाल मचा है क्योंकि बिसाहू लाल ने एक विवादित बयान दिया है। संकट की घड़ी से कैसे निपटा जाए, देखिए इसको लेकर रणनीति बन रही है। लेकिन एमपी बीजेपी के जो मुखिया है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बिसाहू लाल सिंह के बयान को लेकर देखिए मीडिया के सामने उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि यदि इस तरीके के बयान से किसी को ठेस पहुंचती है
तो वो क्षमा प्रार्थी है, बेहद महत्वपूर्ण है। संगठन ने उनके इस बयान पर देखिए खेद प्रकट किया है। विष्णुदत्त शर्मा भी अंदर पहुंच गए, चर्चा की जा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बिसाहू लाल सिंह जनजातीय वर्ग से आते हैं और ऐसे में जबकि आदिवासियों को साधने में बीजेपी जुटी हुई है और बिसाहू लाल सिंह पर यदि कार्रवाई होती है उनके इस विवादित बयान से, तो जनजातीय वर्ग भी देखिए बीजेपी से जो साधने की जो कवायद चल रही है कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लग सकता है। इसलिए कैसे इस बवाल को थामा जाए, बीजेपी रणनीति बना रही है। तमाम जो टॉप लीडर हैं वो मौजूद है। अरविंद भदौरिया देखिए जिन्होंने ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो भी सीएम हाउस में अंदर मौजूद है। चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है। हालांकि देखिए बिसाहू लाल सिंह ने अपने बयान को लेकर खेद प्रकट किया था, लेकिन बावजूद इसके उनके बयान से जो बवाल मचा है, सियासी बवाल मचा हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1.5 घंटे से सीएम हाउस के अंदर बिसाहू सिंह मौजूद है, बेहद महत्वपूर्ण है। चर्चा की चल रही है और कैसे जो बिसाहू लाल के बयान से जो बवाल मचा है उसको कैसे मैनेज किया जाए और करनी सेना की नाराजगी को कैसे शांत किया जाए, ये रणनीति बन रही है। क्योंकि देखिए 23 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और करनी सेना ने जो ऐलान किया है, मध्य प्रदेश में 23 में विधानसभा चुनाव से पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी कतई नहीं चाहती है करनी सेना की नाराजगी के चलते। और जो बवाल मध्य प्रदेश से उठा है बिसाहू लाल के बयान से, वो अन्य राज्यों में बीजेपी को भुगतना पड़े। देखिए तो अब इस बवाल को शांत करने की रणनीति बन रही है सीएम हाउस में। प्रदेश अध्यक्ष संगठन के देखिए जो मुखिया है एमपी बीजेपी के, वो अंदर मौजूद है। बड़ी बात ये है प्रमोद, क्योंकि पूरा मसला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, आधी आबादी से जुड़ा हुआ, और इसी वजह से आप पॉलिटिकल भी अगर हम देखें तो वो बीजेपी के लिए फेवर में नहीं है। देखिए बिल्कुल कतई नहीं है। वो बीजेपी, एमपी बीजेपी, वो शिवराज सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बात कहती है, आधी आबादी के सम्मान की बात कहती है। देखिए यदि उन्हीं की सरकार के मंत्री इस तरीके से आधी आबादी को लेकर बयान देंगे तो यकीनन लौटूंगी प्रमोद आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आप दिखा भी रहे थे प्रमोद अपने फोन में, लेकिन ये तस्वीरें आ चुकी हैं, वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बिसाहू लाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, वीटी शर्मा भी वहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए इस विषय पर ये महत्वपूर्ण चर्चा जो कि अपने आप में बेहद ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि इस पूरे मसले पे मोर्चा खोलते हुए अलग अलग वर्ग करनी सेना की ओर से बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है 22 राज्यों में। तो ऐसे में अब आगे क्या कदम होगा वो देखना होगा। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं घंटों से जो मंथन है वो इस विषय पर चल रहा है। इससे पूर्व आपने ये भी सुना कि जब वीडी शर्मा खुद सामने आए तो उन्होंने कहा कि वो इस बयान को लेकर वो माफी मांगते हैं, वो क्षमा प्रार्थी हैं। और ये बयान भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रदेश में अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे में संगठन की ओर से उन्होंने माफी मांगा है इस पूरे विषय पर। हालांकि अब आगे क्या कुछ होता है वो देखना होगा, क्योंकि शिवराज सरकार खुद मुख्यमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब कैबिनेट का कोई ऐसा चेहरा इस तरह का कोई बयान देता है तो सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं। विपक्ष भी इस पूरे मसले पर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे क्या बातें निकलती हैं वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, वो तस्वीरें भी जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ चर्चा चल रही है उसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा, साथ ही साथ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए महिलाओं को लेकर। देखिए एमपी शिवराज सरकार महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और ऐसे में उन्हीं की सरकार के और वो भी कैबिनेट मंत्री यदि महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर बयान देंगे तो यकीनन देखिए ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और प्रदेश सरकार के लिए कतई ठीक नहीं है। और देखिए मुसीबत तो इसलिए भी बढ़ गई है, वो बीजेपी यदि अन्य पार्टियों के नेता महिलाओं को लेकर कोई बयान देते हैं तो हमेशा एग्रेसिव तरीके से उन्हें घेरते हैं। पूर्व आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं, मध्य प्रदेश में जब 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव
चुनाव हो रहे थे और कमलनाथ ने एक बयान दिया था इमरती देवी को लेकर, जो पूर्व मंत्री है, तो बीजेपी ने उन्हें कोसा था। और अब सिटिंग सरकार के यदि मंत्री इस तरीके से बयान देते हैं तो वाकई में ये विपक्ष को मौका है। और साथ ही साथ इस बवाल से अब कैसे निपटा जाए रणनीति बन रहा है। और इस बयान से अन्य राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं बीजेपी को कोई घाटा ना लग जाए, इसलिए रणनीति बना रहे हैं। देखिए, डैमेज कंट्रोल की कवायद चल रही है, संगठन के मुखिया ने माफी मांग ली है, सरकार का आगे क्या स्टैंड रहेगा और बिसाहू लाल के बयान से जो बवाल मचा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो भी ऐसे में जबकि बिसाहू लाल जनजातीय वर्ग से आते हैं। यदि उन पर कोई कार्रवाई होती है तो यकीनन बीजेपी के लिए मुश्किलात इसलिए भी बढ़ सकती है कि जनजातीय वर्ग को साधने का जो काम चल रहा है, सियासत चल रही है और जो लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है आदिवासियों को साधने के लिए, वो बिसाहू लाल पर कार्रवाई से वो देखिए आदिवासियों के बीच में गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए बीजेपी सत्ता और संगठन बैठकर बिसाहू लाल की मौजूदगी में कोई एक सेफ रास्ता निकालने में जुटे हुए हैं, क्योंकि देखिए सरगर्मियां इस समय एमपी की सियासत में बढ़ने लगी है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये है कि क्या बिसाहू लाल पर कोई कार्रवाई हो सकती है, क्या उनका पद जा सकता है, क्योंकि करनी सेना सख्त हो गई इस बयान को लेकर और लगातार करनी सेना ने मोर्चा खोला हुआ है बिसाहू लाल के खिलाफ, क्योंकि ये बात आदि आबादी के सम्मान की है और वो बीजेपी जो आदि आबादी के सम्मान को लेकर हमेशा मैदान में अन्य पार्टियों को कोसती रही है, उनके सरकार के मंत्री यदि बयान दे रहे हैं और विपक्ष को फ्री है, विपक्ष लगातार हमलावर है, तो एक ठीक से मैसेज नहीं जा रहा है। और देखिए, बीडी शर्मा का बयान बताता है कि मुश्किलात बड़ी है प्रदेश सरकार की और बीजेपी की। यही बड़ी बात है कि आम जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम दूसरी पार्टी से अलग हैं, तो आपकी जो कैबिनेट के मंत्री अगर वो भी ऐसा बयान देंगे तो फिर आगे का जो जनता है उसके मन में क्या बातें आएंगी, वो क्या सोचेगी। प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए।